इस वक्त की बड़ी खबर, नीरज कुमार ने दाऊद इब्राहिम के सरेंडर पर अपने बयान से किनारा कर लिया है। आज तक से उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। दाऊद से उनकी बात जरूर हुई थी, लेकिन अपनी बातचीत में दाऊद ने कभी भी सरेंडर की पेशकश नहीं की। इससे पहले एक अंग्रेजी अखबार ने नीरज कुमार का इंटरव्यू छापा था, जिसमें लिखा कि नीरज कुमार का बयान था कि 1994 में दाऊद से उनकी 3 बार बातचीत हुई थी, जिसमें उनसे सरेंडर का प्रस्ताव रखा गया था। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हैं। हिमांशु, पूरी खबर बताएं। देखिए, नीरज कुमार का साफ तौर पे कहना है कि बातचीत हुई थी दाऊद से, लेकिन जब भी बातचीत हुई थी दाऊद की ये कोशिश थी कि वो किसी तरीके से ये साफ कर सके कि जो 1993 के ब्लास्ट थे उसमें उसका हाथ नहीं था, लेकिन सरेंडर की बात से साफ इनकार कर दिया नीरज कुमार जी ने। उनका कहना था कि किसी भी बार में दाऊद ने सरेंडर की बात नहीं कही थी, सरेंडर के बारे में जिक्र भी नहीं किया था। जब भी बातचीत होती थी तो वो उसकी कोशिश होती थी कि वो जो इन्वेस्टिगेशन में 1993 के बम ब्लास्ट की जो इन्वेस्टिगेशन थी उसमें जो उसके खिलाफ सबूत मिल रहे थे वो बार बार उसमें सफाई देने की कोशिश कर रहा था। जी निशांत, एक और चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, इस पूरे मामले में जो कुछ भी चीजें सामने आ रही हैं, क्या ये समझा जाए कि नीरज कुमार अब दबाव में आ गए हैं, मामला जो है वो बहुत आगे निकल गया है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से दाऊद के सरेंडर की बात की अगर हम निशांत बात करें तो ये कोई पहली बार ये मामला सामने नहीं आया है कि दाऊद ने सरेंडर की बात कही हो। इसके पहले एक बहुत वरिष्ठ वकील ने भी ये दावा किया था कि उनके पास भी फोन आया था और दाऊद इब्राहिम ने सरेंडर की पेशकश की थी और ये कहा था कि जो 1993 का बम ब्लास्ट है उसमें उसे फ्रेम किया जा रहा है, और ये बात उन्होंने साफ तौर से कही थी, लेकिन वो बात आगे नहीं बढ़ सकी। इसके बाद ये अखबार में इस चीज का छपना कि नीरज कुमार जो कि उस वक्त डीआईजी थे सीबीआई में, उनसे दाऊद ने कहा कि वो सरेंडर करना चाहता है। बाद में भले ही नीरज कुमार जी ने ये तो जरूर माना कि बातचीत हुई थी, लेकिन सरेंडर की बात से मुकर गए। तो ये बात कोई पहली बार नहीं आई है निशान की दाऊद ने सरेंडर की बात की है। इसके पहले भी कई बार कई लोगों ने इस तरीके के दावे किए हैं। तो ये मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि दाऊद को हिंदुस्तान का दुश्मन नंबर 1 माना जाता है। 1993 के बम ब्लास्ट में जो इन्वेस्टिगेशन हुए हैं उसमें कई सारे जो आरोप है वो उसकी तरफ जाते हैं। यहाँ पर मनीष लाला का जिक्र आता था। मनीष लाला दाऊद के लिए काम करता था हिंदुस्तान में, उसके लीगल सेल को भी वो संभालता था। भले उसने लॉ की पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन जानकारी उसके पास बहुत अच्छी थी। तो मनीष लाला के ही थ्रू नीरज कुमार उस पर जो डीआईजी थे, मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। यानी नीरज कुमार अब ये कह रहे हैं कि मेरी जो भी बातचीत हुई थी अनौपचारिक बातचीत थी, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था। सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो अब ऐसा प्रतीत होता है कि नीरज कुमार अब आउट टर्न कर रहे हैं। क्यों पलटे नीरज कुमार, ये समझना मुश्किल है, लेकिन सरेंडर करना था, ये कहना था नीरज कुमार का। हमारी जो बातचीत हुई पूर्व सीबीआई चीफ विजय रामाराव से, उन्होंने कहा कि नीरज कुमार अपनी किताब बेचने के लिए सब कहना है। नीरज कुमार का जो भी बयान था वो कुछ इस तरीके से था कि नीरज कुमार ने यह कह दिया था कि भारत का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम मुंबई में 1993 में जो बम धमाके हुए थे उसके 15 महीने बाद आत्मसमर्पण करना चाहता था। नीरज कुमार के अपने बयान से पलटने से पहले 1994 में सीबीआई चीफ रहे विजय रामाराव ने आज तक से खास बातचीत करके उन तमाम दावों को गलत करार दिया। क्या कहा था पूर्व सीबीआई डायरेक्टर ने, आइए देखते हैं। हमारे साथ हैं पूर्व सीबीआई निदेशक विजय रामाराव जी। आपके जो तब के डीआईजी थे नीरज कुमार, उन्होंने दावा किया है कि 1994 में दाऊद इब्राहिम ने उनसे 3 बार बातचीत की, जिसके दौरान उन्होंने कहा कि वे सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन तब की सरकार जो कि पीवी नरसिम्हा राव जी की थी और आप सीबीआई के निर्देशक थे, कुछ सीनियरों ने कहा कि छोड़ दो, सरेंडर करने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ था, क्या आपको मालूम था कि इस तरह का एक पेशकश, एक ऑफर की गई है दाऊद इब्राहिम के द्वारा? दाऊद इब्राहिम सरेंडर करने के लिए वो तैयार है बोल के वो इंफॉर्मेशन मुझे कभी भी कोई ऑफिसर भी नहीं बताया। और बाकी कुछ कई अक्यूज्ड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन थे, वी वर्कड इट आउट एंड सम ऑफ देम आल्सो वर ब्रॉट टू बुक। कि उसके बारे में आपको मालूम था कि 3 बार उन्होंने बात की है, उसके बारे में आपको मालूम था? वो
कई लोगों से टच में है बोल के मुझे मालूम था, वो नहीं मालूम। सो दाऊद से उन्होंने 3 बार बातचीत की, इसकी जानकारी आपको नहीं है? मुझे नहीं है, मुझे नहीं। क्या पॉसिबिलिटी है कि उनके सीनियर ऑफिसर जो जॉइंट डायरेक्टर थे या स्पेशल डायरेक्टर थे, उनको इस बात की जानकारी होगी? Because he was talking to so many people, and since this thing did not fructify for some reason, he might not have brought it to my notice. हो सकता है, लेकिन उनका कहना है कि दाऊद इब्राहिम सरेंडर करने के लिए तैयार थे। अगर ऐसा इंफॉर्मेशन मुझे आते थे, मैं वो छोड़ने वाला नहीं हूं। फिर आपको क्यों लगता है कि नीरज कुमार ने इस तरह की बात की है? नो, सरेंडर ऑफ दाऊद इब्राहिम ऐसा पॉसिबिलिटी है बोल के मुझे तो इत्तला नहीं था। लेकिन आपको ये मालूम था कि वो इस आदमी जिनका नाम लाला है, जो कि खास लीगल एडवाइजर थे दाऊद इब्राहिम के, उनसे बातचीत कर रहे थे? क्या आपको इस बात की जानकारी थी? कुछ इन्फॉर्मेंट से बात कर रहे हैं बोल के मुझे जानकारी थी, उनका नाम तो मुझे नहीं मालूम, आई कांट रिमेंबर इट ऑल्सो। बट अबाउट दाऊद इब्राहिम being willing to, that his willingness to surrender, it is not ever told to me.